friends, welcome to my channel Rashi's Creativity and Cooking. So friends, आज मेरी तबीयत है थोड़ी सी लूज़, तो आज थोड़ा सा मन कर रहा था कुछ बैठे बैठे वाला काम कर लूँ। तो बहुत दिनों से बनाने वाली थी मैं अपने हाथों से मंदिर का कर्टेन यानी कि पर्दा, और पर्दा कुछ अपने हाथों से ही स्टिचिंग करूँगी मैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, मैंने नेट का कपड़ा काफ़ी दिनों से रखा है, रोज़ टल रहा है मेरे, क्योंकि मेरे काम ही ख़त्म नहीं हो पाते। आज कुछ लगा, कुछ अजीब सी मतलब तबीयत मेरी लूज़ हो गई है, बता ही नहीं सकती आपको। तो थोड़ा सा लगा कि चलो बेड पे बैठे बैठे वाले काम करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरी लगा अपने मंदिर का पर्दा यानी कर्टेन। तो कर्टेन के लिए ये बहुत दिनों से 1 से 1.5 मीटर मेरा नेट का कपड़ा रखा हुआ है। तो वही चीज़ें और अपने हाथों से ही करूँगी स्टिचिंग, क्योंकि मशीन तो पहले ही बता चुकी हूँ मेरे पास नहीं है। तो पहले मैं हाथों से करूँगी, फिर टेलर से करवा लूँगी मैं, क्योंकि जिस तरह उसे बता रही हूँ ना उसके समझ में आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमको लेना है नाप तोल करने, मार्जिन करने के लिए इंची टेप, एक लेनी है सीज़र और थ्रेड बॉक्स जिसमें निडल और थ्रेड होगी। तो ये सामान लेना है। 1 से 1.5 मीटर लिया है मैंने नेट का कपड़ा। तो ये देखिए ये 1 मीटर के आसपास है। अब बहुत टाइम हो गया तो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन मैं अभी अभी मार्जिन करके आई हूँ, मेरे मंदिर के लिए पूरा है। तो देखिए जो मेरे अपने माइंड में एक डिज़ाइनर कर्टन बनाने का है, देखती हूँ कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे काटना। अब हमने ये देखिए सीज़र की हेल्प से कर लिए 2 टुकड़े, और बराबर में करना है क्योंकि मैं मार्जिन ले आई हूँ और मुझे नीचे वो भी फ्रिल लगानी है। तो आज मैं अपने हाथ से ही बनाकर देख रही हूँ, और कर्टन बनाने का कुछ है एक डिज़ाइनर सा अलग सा। तो वो मैं चलिए शुरू करती हूँ, बनाती जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊँगी। मेरे मंदिर की जो चौड़ाई है वो है 24 इंचेस, 24 इंच। तो 24 इंच में मुझे इतनी ना फ्रिल लगानी है, ये इतना फ्रिल लगाना है, और इतना मुझे, और इसमें मैं करूँगी भी बताऊँ, और 21 है लंबाई। तो लंबाई इसकी जब ज़्यादा है ना तो इसमें भी ना मैं फ्रिल लगा के करूँगी। अब देखिएगा, कोशिश करती हूँ पूरा डिज़ाइनर एक बनाने का। तो इस तरीके से मैं इसको अभी इसकी निडल की हेल्प से हाथों से ही बनाऊँगी, क्योंकि मंदिर का कर्टन कोई बहुत वो नहीं है कि हाथों से नहीं बना सकते। अब लंबाई है मेरी 21 इंच। तो मुझे कुछ इस तरीके का पहले ये बनाना है, और इसी में से लूप निकालने हैं 2, क्योंकि उसमें कोई भी कील वील ठुकने वाला सिस्टमेटिक है नहीं। तो मैं उसी वजह से बनाऊंगी, 2 लूप बनाऊंगी और इसी में से निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, और 2 ये लूप बनाऊंगी, और एक ये पूरी पट्टी बनेगी जिसके नीचे कर्टन का नीचे सिलाई होगी। तो चलिए अब शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले इसी को करती हूँ, और काटने का तरीका बताऊँ फ्रेंड्स, नेट में मुझे प्रॉब्लम होती है काटने में। तो ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग पे नज़र रखती हूँ मैं, तो उस तरीके से ऐसे फोल्ड करके ना इसको कट कर लेती हूँ। तो अब करते हैं हम शुरू इसको सिलना। तो सबसे पहले हम इसको ही सिलेंगे। तो ये देखिए, मैं तो इसी तरीके से फटाफट से बड़ी बड़ी सी स्टिचिंग करूँगी पहले, फिर बाद में वो कर दूँगी, टेलर से करवा लूँगी फ़िलहाल, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही करती हूँ। वो सिंपल सा सिलने के लिए बोल रहा था जो मेरे मंदिर में फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये देखिए फटाफट से मैं इस तरीके से, मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया है ये भी करना, वो जब फ्रिल बनाती थी इसी तरीके से फटाफट। तो ये तो मैं बेल्ट बना रही हूँ, फ्रिल नहीं बना रही हूँ अभी। इस तरीके से बेल्ट तैयार होगी पहले। तो ये देखिए, ये सारा मैंने पिन लगा ली है इस जगह, देख सकते हो आप। तो क्योंकि बिना पिन से इसे सेट किए ना मैं सिल नहीं पाऊँगी, तो इस तरह से कर लिया है। और अब कर लें लूप तैयार। तो लूप को फटाफट से पहले तैयार कर लें।
तो अभी मैं कच्चा ही करूँगी। कच्चा उसे कहते हैं, मदर इन लॉ से पूछती थी मैं, वो कहती है जब बड़ा बड़ा सा आप निडल को इस तरह से निकालते हो तो वो कच्चा होता है। उसके बाद उसको मैं मजबूत करके अपने हाथों से ही करूँगी अब। तो इस तरह से फ्रेंड्स बन जाएगा। मेरा भी खाली समय का यूज़ हो जाएगा क्योंकि आज वीकनेस ज़्यादा हो रही है, तो फिज़िकल वर्क करने में हो रही है परेशानी। बैठे बैठे अपने मंदिर का बना लूँ। आज देखती हूँ कैसे बना पाती हूँ, सबसे पहली बात तो ये। तो ये देखिए इस तरह तैयार हो गया, उल्टा सिला है। तो अब करेंगे इसको हम सीधा। फटाफट से कर लेंगे सीधा। ये कर लिया हमने सीधा। तो ये देखिए दोनों कुछ इस तरह से लूप तैयार हो गए। 2 ही लूप करने हैं। और फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। जब मंदिर के पास ले जाके इसको लगाऊंगी ना, तब आपको लगेगा कि 2 लूप क्यों बनाए, क्योंकि मेरे में स्प्रिंग वगैरह कोई भी ऐसा सिस्टम मैं नहीं कर सकती उसमें। इस तरह से 2 लूप तैयार हो गए और अब सिलना शुरू करते हैं इसको। तो अब मैं ले रही हूँ इसका नंबर, और बड़ा सा मैंने इसमें थ्रेड डाला हुआ है। और इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा नहीं करूँगी, छोटा छोटा, क्योंकि नहीं तो फिर ये मजबूत नहीं रहेगा। तो आज फ्रेंड्स बना कर देखती हूँ कैसा बनेगा। ये तो फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा बने, जो मैंने सोच रखा है वैसा बन जाए। तो जब हम हाथों से कोई चीज़ सिलते हैं ना, तो देखिए इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ ने बताया। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, कि ये बैक करके फिर वो ऐसे डालती थी, कोई चीज़ वैसे बनाती थी ना। तो ये यहाँ से निकाला, फिर इसी जगह से फिर बैक कर लिया। तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा हो गया है। तो अब हमारा ये निडल, ये नॉट तब लगाएंगे, पहले हम इनको निकाल लें। तो ये पिन और निडल सभी चीज़ें यूज़ कर डाली मैंने। ये देखिए इसके लगने से बहुत सपोर्ट मिलता है। और फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि जो मैं मन में सोच लेती हूँ ना, अब चाहे ये जैसा बने, ये मुझे नहीं पता, मैं एफर्ट पूरा मारूंगी कि ये अच्छा। ये देखिए सब निकल आया, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है फटाफट से। अब नहीं है क्योंकि मेरी काउंट की हुई थी। तो कुछ अब इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ये इस तरह से। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक कोई भी लेस वगैरह, जो थोड़ा सा ये सिलाई वगैरह ना दिखे। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ आपको, जैसे लग रहा नहीं है। हाथों की तो चीज़ हाथों की होती है। तो यहाँ पे लगा दूंगी लेस, सुंदर लगेगा। तो फिलहाल तो अभी ऐसे ही तैयार हुआ ये। और अब लगा देंगे हम लूप। तो हमारा कर्टेन पूरी तरह से तैयार हो गया। ये देखिए लूप लगा दिए, और जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना मतलब बड़े बड़े उससे किया है ना, तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं ये वाली लेस, थोड़ी सुंदर लगेगी। और ये भी जो छुप जाएगा, जो मैंने बड़े बड़े स्टिचिंग किए हैं इसमें। बट ये बहुत मजबूत हो गया क्योंकि मैंने कई राउंड लगा दिए थे। और ये तैयार कर लिए फ्रिल में अभी मैंने वैसे ही बड़े बड़े करके ना पूरा फ्रिल तैयार कर लिया, जिसे लगाने में बहुत होगी आसानी, बहुत ईजी वे में लग जाएगा। तो सबसे पहले ये फ्रिल लगाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स ये जो काला काला देख रहे हैं ना थ्रेड, तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जब फ्रिल लगा लूँगी ना, तो इसको फिर मैं निकाल दूँगी, इसीलिए मैंने काला काला अलग से, ताकि मुझे दिखाई देता रहे। तो करते हैं हम शुरू लगाना। इस तरीके से फटाफट से हो जाएगा। एक राउंड में नहीं तो एक राउंड और लगा देते हैं ना हम इसी तरह सुई से, यानी कि इससे निडल से। तो बहुत मजबूत हो जा रहा है वो,
ज़्यादा कुछ मुझे कराने का ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले हमें बड़ा बड़ा सा कर लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे राउंड में ना छोटा छोटा स्टिचिंग करना चाहिए अगर हम हाथ से कर रहे हैं तो ये 2 से ढाई घंटा में मेरा करीब करीब पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए करीब करीब हो गया पूरा फटाफट से। इतना सा बचा है। ये देखिए इस तरह से फ्रिल हो गई हमारी तैयार। ये काला वाला जो थ्रेड दिख रहा है इसको मैं अभी खींचने वाली हूँ। बहुत प्यारा सा लग रहा है। अभी इसमें लगाएंगे यहाँ पे लेस। तो सबसे पहले इसको खींच लेते हैं। तो ये देखिए क्लीन सा दिखने लगा। ब्लैक वाला धागा थोड़ा दिख रहा था तो और लग रहा था। तो अभी हम लगाएंगे। अभी देखिए कैमरा मैंने थोड़ा सा पास में कर रखा है, पूरा जब कर दूंगी ना तो इस तरीके से लग गया। और अब इसमें लगाएंगे हम लेस। तो नीचे लगाने वाली हूँ मैं ये वाली लेस। बहुत प्यारी लग रही है। थोड़े से इसमें ये बड़े बड़े से वो हैं स्टार, क्या बोलेंगे इनको, सितारा जो भी है, तो वो बहुत प्यारा सा लग रहा है। और ये वाला लगाऊंगी मैं ऊपर, जो जहाँ पे बहुत ही, देखिए मैंने बहुत ही इतना, देखिए जूम करके दिखा रही हूँ कितना सारा थ्रेड दिख रहा है। तो इसको छुपाने के लिए मुझे इस पट्टी पर यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, तो सुंदर लगेगा थोड़ा सा। तो कल फटाफट से करते हैं शुरू। तो इसको हम लगाना शुरू करेंगे जहाँ से हमने फ्रिल लगाई है ना, तो ठीक उसी जगह रखेंगे ना तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा, जितनी चीज़ें लगाते जाएंगे। तो यहाँ से करते हैं शुरू इसको लगाना। तो ये देखिए इतना सा रह गया लगने के लिए और ये सारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपको जूम करके दिखाऊं, ऊपर से ऐसे लग रहा है, प्लस पलट के जो लगाया है ना, तो ये देखिए सारा हाथ का बना। तो इसका छुपाने का भी एक रीज़न था, दूसरा सुंदर सा लग रहा है। और इसको मैंने थोड़ा सा, मुझे टाइम लगा लेस लगाने में, क्योंकि ये जो सिलाई है इसके ऊपर रख कर ऐसे, और ये सुई गायब हो गई। तो अब देखिए जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने थोड़ा, मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत धीरे धीरे से लगा पा रही हूँ कि ये जो जहाँ पे सिलाई की है ना वहीं पे इस तरीके से रखा है, और बहुत छोटा सा टाँका इसमें लगाना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। तो लेस जो है बड़ी फिनिशिंग के साथ लगनी है, क्योंकि अब इसके ऊपर तो कुछ लगना नहीं है। तो इसमें लेस में ना बहुत फिनिशिंग के साथ, तो ये जो धागा इस तरह पिरोया है तो उसके बैक में छोटा सा और नीचे से बड़ा सा निडल को इस तरह से करके निकाला है। तो मुझे थोड़ा लग गया इसमें टाइम, बट सुंदर बहुत लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स लग गया, ये पूरा करीब करीब पूरा हो गया। तो अब लगाएंगे हम ये वाला ऊपर। तो करते हैं फटाफट से यहाँ ऊपर लगाना। ऊपर भी लगाने का मेरा यही रीज़न है कि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत मतलब बड़ा बड़ा जो मैंने हाथ से किया है ना, उसको छुपाने का ही है कि इस जगह जब मैं ये लगा दूँगी तो एक तो सुंदर लगेगा, और दूसरा जो है ये भी बहुत फिनिशिंग के साथ लगने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहले निडल में डाले हैं थ्रेड, और अब मैं इसको लगाती हूँ फटाफट से। और इसमें भी वही फिनिशिंग के साथ लगाना पड़ेगा इस तरीके से, बट ये जल्दी लग जाएगी। वो छोटी थी तो उसका जो है सीक्वेंस में बार बार इधर उधर खिसक रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी। ये थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बट उसने जो है वो छोटा सा था, उसे सेंटर में लगाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो फटाफट से हो गया।
आप भी ना लगा के दिखाती हूँ, और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़, मुझे 2 से 2.5 घंटा लग गया है इसको बनाते बनाते, पूरा दोपहर ही लगा दिया है मैंने। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा मंदिर का पर्दा, वो भी हाथों से बनाया हुआ, क्योंकि अगर कोई मशीन से बनाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में पूरा पर्दा तैयार हो जाता। और अब बचा हुआ हम कर देंगे कट। ये वाला लेस फिर भी एक्स्ट्रा बच गया, वो तो एक्यूरेट था एकदम से। इस तरह से लेस रखे होते हैं ना, काम आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दूंगी अंदर साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लग रहा है मेरा कर्टेन मंदिर का। और ये जो लूप जो बनाए हैं वो मैं मंदिर में अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। और बाकी का देखिए, ये यहाँ पे लेस कुछ इस तरह से लग रही है पूरी। ये देखिए कितनी सुंदर। अब देखिए टंगने के बाद ये कैसा लगता है। तो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था जो मैंने कर लिया पूरा फ्रेंड्स। और आज वीकनेस थी तो बैठे बैठे मेरा हो गया काम। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये कर्टेन मंदिर का आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साइड में कर लें बेल आइकन प्रेस, ताकि मेरी वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।